हाय 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 हाय, स्ट्राइक करो 31st को स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो 31st को स्ट्राइक करो। अब लोग ये वीडियो देख के सोचते होंगे स्ट्राइक करो क्यों चिल्ला रहा है, चूतिया है, पागल है ये, क्यों ऐसा बोल रहा है। भाई मेरे, जो ये स्ट्राइक है ये हम सब के लिए है, ऑल ओवर इंडिया, पूरे के पूरे भारत के हर राइडर के लिए स्ट्राइक है। चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, ब्लिंकिट हो, बिग बास्केट हो, रैपिडो हो, इनड्राइव हो, ओला हो, उबर हो, चाहे जितनी भी कंपनी हो, ऑल ओवर इंडिया की चाहे जितने भी राइडर वाली कंपनी हो, उन सब के लिए स्ट्राइक बहुत ज़रूरी है। खास करके फूड और ग्रोसरी डिलीवरी वालों के लिए ये स्ट्राइक क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। स्ट्राइक क्यों ज़रूरी है, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा कंपनियों का है, गवर्नमेंट का है, और ले देके सारा का सारा फ़ायदा कंपनी का ही है। इसमें आपकी जान चली जाती है। रोड पर रात को गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी फूट जाता है, टूट जाता है, इन सब का कोई भी क्लेम आपको कंपनी बिल्कुल नहीं भरती है। इन सब को समझाने के लिए आज मैं आ गया हूँ दीपक वर्मा अपने खुद के चैनल पे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए मैं बिल्कुल भी मरा हुआ नहीं जा रहा हूँ। मैं खुद भी स्विगी जोमेटो में काम करता हूँ, तो मेरे को देख के लगा कि हाँ वीडियो बनाना चाहिए, और वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए इस टॉपिक पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है ना, वो राइडरों के साथ शोषण हो रहा है। मैं विथ प्रूफ और सब कुछ आपको लाइव दिखाऊंगा कि ऐसा क्या क्या शोषण हो रहा है, किस तरह से शोषण हो रहा है, वो सब आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं पहला वीडियो दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा शोषण होता है। शोषण इन द सेंस, शोषण मतलब क्या, शोषण मतलब क्या, अगर राइडर रात को काम कर रहा है, राइडर रात भर आपके लिए जग रहा है, रात भर आपको काम कर रहा है, मुझे ये बताओ रात को कौन सा रेस्टोरेंट खुला रहता है? क्या एज अ संविधान, एज अ लॉ, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार क्या रेस्टोरेंट खुलने का टाइमिंग क्या है? 5 स्टार जो होटल होते हैं उनका खुलने का टाइमिंग है 24x7। 3 स्टार होटल जो है उनका खुलने का टाइमिंग है 2 बजे तक। बाकी छोटे मोटे जो ये रेस्टोरेंट है उनका एज अ दिल्ली जैसे, नोएडा जैसे, हरियाणा, मुंबई जैसे पोज इलाके में खुलने का टाइम है 24x7। लेकिन अदरवाइज किसी गांव देहात में खुलने का टाइमिंग 24x7 नहीं है। लेकिन यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट 24x7 खुले हैं, राइडर काम कर रहे हैं। जब रात के समय में राइडर के साथ कोई क्राइम हो जाता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाता है, तो उस पे रेस्टोरेंट, कस्टमर या कंपनी राइडर के साथ थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। अगर आप रात को ऑर्डर लेके जा रहे हैं, आपका ऑर्डर रात में कोई भी गुंडा मवाली या नशे के हालत में कभी भी ऑर्डर आपके साथ अगर आप लेकर के जा रहे हैं और वो ऑर्डर आपका कोई भी छीन लिया और आप कंपनी में कंप्लेन करते हैं, तो कंपनी का रिएक्शन क्या है पता है? सर गलती आपसे हुई है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, उसकी पेनल्टी आपको लगेगी। समझ रहे इस बात को? आप कंपनी के लिए रात भर काम कर रहे हैं, रात को 2 बजे 3 बजे कोई भी ऑर्डर अगर डिलीवरी बॉय अगर डिलीवरी देने जाता है, उसके साथ कोई राइडर के साथ ऐसा कुछ अनहोनी हो जाता है, उसका ऑर्डर कोई छीन लेता है, तो उसकी पेनल्टी राइडर के ऊपर ही लगती है। कंपनी का जिम्मेदारी इसका 0% है। ठीक। दूसरी बात, जब कंपनी का ऑर्डर अगर राइडर लेकर के जा रहा है, राइडर के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाए, उसमें भले देता है पॉलिसी आपको 10 लाख, 12 लाख, 2 लाख। अबे जिसके साथ दुर्घटना हो गई, क्या वो राइडर कभी कंप्लेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तीसरी समस्या क्या है, राइडर कभी भी डिलीवरी आउट ऑफ जोन देने जाता है। भाई आउट ऑफ जोन का ऑर्डर देना ही क्यों है? रात को भाई 10 बजे से बंद कर दो तुम, 10 बजे से ही ऑर्डर का आउट ऑफ जोन। हमारा डिलीवरी का एक जोन होता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारा एक डिलीवरी का जोन होता है, उस जोन के बाहर जाना ही क्यों है भाई? जोन अगर हमारा 10 किलोमीटर का है तो 10 किलोमीटर के दायरे में ऑर्डर बजाओ। तुम बजा दोगे 10 किलोमीटर बाहर का, और उसके बाद अगर 10 किलोमीटर बाहर का ऑर्डर तुम बजा दिए, हम ऐसे गांव गुच्चे में ऑर्डर देने गए जहाँ पे एक भी कस्टमर क्या, एक भी बाइक या एक भी कुछ भी नहीं दिखेगा, अब फुल्ली भरपूर एकदम कोहरा रहेगा,
वहाँ पे ऐसे जगह अगर हम ऑर्डर देने जाते हैं, ऑर्डर देने गए, रिटर्निंग का क्या देते हो? 10 रुपए, 20 रुपए। अबे 10 रुपए 20 रुपए से हमारा काम चलेगा? जहाँ पे हमारा कुछ हो गया, हमारे साथ कुछ अनहोनी हो गया, कुछ हादसा हो गया, हमारा मोबाइल छीन लिया या कुछ हो गया, हम कंप्लेन तुमको कैसे करेंगे? उस जंगल में 10 बजे रात को हम तुमको फ़ोन कैसे करेंगे, ये बताओ? बिल्कुल नहीं। भाई यहाँ राइडर राइडर के ही दुश्मन है यार। यहाँ तो सबसे बड़े राइडर भी बहुत बड़े कमीने हैं, चूती हैं साले। उनसे अगर हेल्प मांगो ना, वो तुमको देखते हुए जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए वो गाड़ी नहीं रोकेंगे। तुम हेल्प मांगने की कोशिश करो, वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। यहाँ राइडर राइडर के भी दुश्मन है, ऐसा नहीं है। वो सोचेंगे कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा, कितना ज़्यादा हो सके ऑर्डर मार लें। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितना सारा प्रॉब्लम को फेस करता है एक राइडर। यहाँ पे एक है सुधांशु सुधांशु मिश्रा, जिन्होंने वीडियो बनाया है, और वो वीडियो में बना के क्या बोले हैं कि राइडर को मिलता है 25 से 60 हज़ार रुपये टिप। उन बेवकूफ महाराज को समझा दो कि अगर कभी भी अगर उनको लगता है, फील्ड में उतर के सिर्फ एक दिन काम करके देख लें रात में, कितने सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वो एक बार रात को सिर्फ काम करके देख लें 68,600 रुपए की टिप तो पता चल जाएगा उनको मतलब भाई साहब ऑर्डर सब्जी का टिप सीओ लेवल की कितने सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। समझ ना रहे, राइडर रात भर काम अगर करता है, पता है कितने काम करता है? सिर्फ 1000 से 11 रुपए का। उसमें पेट्रोल कितने का चलता है? 350, 370, सॉरी 250, 270, 300 तक का पेट्रोल जलता है। राइडर काम कर रहा है तो भूखे तो रहेगा नहीं। आपको हम समय पे डिलीवरी पहुंचाते हैं, लेकिन हम खुद स्वयं भूखे ही रह जाते हैं। हम आपको डिलीवरी एकदम टाइम टू टाइम पहुंचाते हैं, लेकिन हम खुद ब खुद भूखे ही रह जाते हैं। उस पर भी ऑर्डर अगर 5 मिनट 10 मिनट डिलीवरी होने में अगर लेट हो जाए, तो कस्टमर का एटीट्यूड पूछो मत। कस्टमर की एटीट्यूड देख लो कैसा रहता है। ये है कस्टमर का एटीट्यूड। लेकर आया था, ये लिफ्ट खराब है क्या इसमें की? उसके बाद भी राइडर उस चीज को झेलता है, 2 दिनों से खराब है तो सर ऑर्डर कैसे लेकर आऊं मैं? नेक्स्ट ऑर्डर के लिए रेडी होता है। अरे सर सीढ़ियों से बहुत ज्यादा नहीं पड़ जाएगा? आप एक काम करिए, आधा जब आधा राइडर का मैं आ जाता एक्सीडेंट हूँ हो नीचे। जाता है, राइडर की गाड़ी फूट जाती है, रात में राइडर जल्दी जल्दी ऑर्डर मारने के लिए बात को समझिए थोड़ा सा। 3 फ्लोर तैयार आप नीचे होता आ है कि जाते, हाँ बाकी मैं जल्दी से मैं ऑर्डर को 4 फ्लोर डिलीवर में आ कर दूं। जाता। 7 मंजिल की बिल्डिंग, अब तो कहाँ से मैं बहुत ऊपर सारे पाऊंगा? प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जो जॉन होता है ना, सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर का ही होता है, लेकिन कंपनी ऑर्डर देने के लिए कहाँ कहाँ भेजती है? मिनिमम 20 किलोमीटर तक, मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक भेज देती है। वो 20 किलोमीटर में साला सबसे गंदा तो सीन ये है ना, आउट ऑफ जोन। आउट ऑफ जोन, अबे आउट ऑफ जोन का ऑर्डर उठाना ही क्यों है? आउट ऑफ जोन का ऑर्डर बजाना ही क्यों है? अगर बजा भी रहे हो तो कैश में बजाओ ना। आउट ऑफ जोन का ऑर्डर सीओडी क्यों बजा रहे हो? कैश ऑन डिलीवरी। आउट ऑफ जोन का ऑर्डर, तुम तो अपनी कंपनी पे कंपनी ग्रोथ कर रहे हो, अपनी कंपनी का रिपुटेशन बचा रहे हो, लेकिन एक राइडर को बचा रहे हो। एक राइडर के साथ मैं बोल रहा हूँ, राइडर वहाँ डिलीवरी देने गया, उसका मोबाइल छीना गया, उसका ऑर्डर छीना गया, ऑर्डर छीना गया और मोबाइल छीना गया। कंप्लेन तो कर ही नहीं पाएगा। जॉन में आने के बाद जब ऑर्डर और आईडी दोनों उसी के पास है, कंप्लेन कैसे करेगा? ऑर्डर मोबाइल छीना गया वो बात की बात है, साथ में गाड़ी की चाबी भी छीना गई, तब क्या करेगा? सोचो, इस दुनिया में ऐसे ऐसे इंसान भी है, ऐसे ऐसे चिल्लर भी पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे कुत्ते कमीने लोग, भोसड़ी वाले लोग भी पड़े हुए हैं, जो चंद और चिंदी ऑर्डर के लिए एक राइडर को बर्बाद कर देते हैं। राइडर 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रात को भर कोहरे में काम कर रहा है। कोहरा कैसा? जहाँ पे आपको रात को एक पूरा का पूरा धुंधला दिखेगा, रोड तक नहीं दिखेगा, 3 से 4 मीटर के रास्ते पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी राइडर क्या है, आपके ऑर्डर को डिलीवर करने जा रहा है, राइडर आपको डिलीवरी देने जा रहा है, राइडर आप तक पहुंच रहा है। तो वहाँ पे इंसानियत दिखाना चाहिए कि हाँ 10, 20, 50, 100 रुपये टिप दे देना चाहिए। लेकिन वैसे सिचुएशन में भी ये क्या करते हैं, राइडर का ऑर्डर छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, और ये सब क्राइम हो जाता है। जब कंपनी को कंप्लेन करते हैं तो कंपनी हमसे क्या बोलता है? आपके पास बिल है, आपके पास ये है, बकचोदी बतियाएगा हमसे। सॉरी सर, आपका सपोर्ट नहीं कर सकते, ये वो है, बकचोदी। दूसरी बात, चलो ठीक है, मोबाइल नहीं मिला, बात की बात है। बात करते हैं ऑर्डर पे। अगर ऑर्डर छिना गया, कंपनी को हम कंप्लेन करते हैं, तो कंपनी का रिएक्शन क्या है पता है? सर कस्टमर कन्विंस नहीं हो रहा है, आपका ऑर्डर छिना गया, इसका पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। फक, सबसे बड़ा दुख दर्द देख लो यार, कसम से ये कंपनी को क्या ही बोलूं मैं।
ऑर्डर छीना जाने के बाद भी ऑर्डर कोई छीन ले, सबसे कंपनी एक भी बार आपसे ये नहीं पूछेगा सर आप सेफ हो, आप अच्छे हो, आप गुड हो, आप बेहतर हो। कंपनी एक भी बार नहीं पूछेगा। कंपनी का ऑर्डर छीना गया ना, उसका पेनल्टी लग जाएगा। ऑर्डर अगर नहीं भी छिनाया, आप कस्टमर को ऑर्डर दे रहे हो, कस्टमर को पूरा फुल्ली ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो, कंपनी के क्यूआर कोड पे पेमेंट ले रहे हो, लेकिन फिर भी अगर कस्टमर बोल दिया कि मेरे को ऑर्डर नहीं मिला, तो वहाँ पे विश्वास ना, ये भोसड़ी वाले कंपनी माधर चौथ, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, इनड्राइव, रैपिडो, ये विश्वास सिर्फ उन्हीं का करेंगे ना, कस्टमर। कस्टमर का मतलब ये कष्ट दे करके मर जाने वाले लोग। ये भोसड़ी के कस्टमर ऐसे होते हैं ना, ये बिल्कुल भी बंद कर दो बहनचोद। अगर और गाय में गुद्दा नहीं है ना, ऑर्डर मत करो। खाने की औकात नहीं है ना, ऑर्डर मत करो। तुम सोचते हो रात को ऑर्डर बहुत महंगा है, एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज लग रहा है। भाई एक राइडर जो काम कर रहा है स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, इनड्राइव का, मैं वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे, 11 बजे के बाद कौन से रेस्टोरेंट खुले होते हैं? कोई भी एज अ संविधान, एज अ सिस्टम, एज अ कोई भी प्रोटोकॉल के हिसाब से 11 से लेकर के 5 के बीच में कोई भी रेस्टोरेंट खुले नहीं रहते हैं। अगर खुले हुए हैं वो या तो 5 स्टार होटल है या तो वो 4 स्टार होटल है। कुछ सिटीज़ में मान्यता प्राप्त है जहाँ पे 3 बजे तक 4 बजे तक होटल खुलने को अलाउ है। बाकी अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया 5 बजे तक रेस्टोरेंट कैसे खुले हुए हैं? अगर वो खुले हुए हैं तो वो क्लाउड किचन होने चाहिए, लेकिन उसके अदरवाइज भी रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। ऑर्डर हम तुमको ला करके वहाँ से पहुँचा रहे हैं, दे रहे हैं। इतना ही अच्छा लग रहा है तो जाके खुद खा लो। हम तो सर्विस का पैसा ले रहे हैं। रात के समय में जो भी एक्स्ट्रा पैसा लगता है वो सिर्फ सर्विस का पैसा लगता है। क्या आप 50 रुपये के लिए, क्या आप रात को 10 किलोमीटर दूर जा करके एक कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं? 100 रुपये के लिए ही क्या आप एक कस्टमर को 10 किलोमीटर तक जाके ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। चाहे वो ठंडी हो, चाहे कोहरा हो, चाहे बरसात हो, चाहे कड़ी धूप हो, लेकिन राइडर आपको वो ऑर्डर ला करके देता है। तो प्लीज़ मेरे गाइस, मेरे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे कस्टमर, मेरी कंपनी, चाहे जितने भी लोग सुन रहे हैं, शासन प्रशासन, चाहे जो भी सुन रहे हैं, प्लीज़ यार राइडरों को इज्जत करो यार। कोई भी इज्जत बिल्कुल नहीं देता है। जबकि राइडर तुम्हारी पेट तो भर रहा है, लेकिन वो खुद का पेट भरने के लिए भी ना उसको टाइम नहीं है कि हाँ 10 मिनट रुक के मैं खाना खा लूँ। वो तो यही सोचता है, अरे 10 मिनट रुक के खाना खाने लगूंगा तो मेरा टारगेट छूट जाएगा, मेरा इंसेंटिव छूट जाएगा। मुतने तक के लिए भी साला सोचता है। ऐसा ऐसा दिन है, मुतने हगने तक के लिए भी सोचता है अरे भाई ऑर्डर बच जाएगा, टारगेट पूरा करना है, टास्क पूरा करना है। वैसे पे कुछ चूतिए लोग हैं जैसे सुधांशु मिश्रा, वो क्या डिस्कशन करते हैं, राइडर को टिप मिल रहा है। उनकी मैं वीडियो दिखाता हूँ। वो हमारे होने वाले मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं राइडर इतना टिप कमा रहे हैं। देखो इनकी वीडियो, देखो भैया इनकी वीडियो देख लो। आप और पे जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और फाइनल पेमेंट का ऑप्शन ये डिस्कशन कर रहे हैं टिप्स के बारे में। लिखा होता है, उससे देखकर हम सोचते हैं देते हैं, ऑलरेडी इतना पैसा ले रहे हैं। लेकिन बैंगलोर में एक यूजर ने डिलीवरी पार्टनर को 68,600 रुपए की टिप दे डाली। भैया 68,600 को टिप दे डाली। मतलब भाई साहब ये ऑर्डर चूतिए हैं, चूतिए ने महा चूतिए हैं। हाँ मतलब कई जा करके वहाँ पे ये विजिट किए थे। 38,600 रुपए का ये जो बोल रहे हैं इनको टिप दे डाला, तो जा करके वहाँ विजिट किए थे, ये देखे थे 38,600 रुपए उनके अकाउंट से गया है। 10 रुपए डाल दे क्या? मतलब भाई साहब 38,600 रुपए क्या एक ही राइडर को डाला है? और दे भी डाले तो ये अच्छी बात है यार, ये बहुत बड़ी। कस्टमर बहुत ही अच्छा था, थैंक्स इस कस्टमर को जिन्होंने 38,600 रुपए डिलीवरी वालों ने उनको पे कर दिया। वरना रात के समय में ना एक्सीडेंट बहुत होता है भाई। जो लोग सोचते हैं ना रात को रोड खुला है, रात को रोड साफा है, गलत फहमी है। जितना रोड खुला है और जितना रोड साफा है ना, उतने ही रात के समय में उतने ही ज्यादा बेवड़े, क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग रात को ही घूमते हैं, दिन में नहीं घूमते हैं। वो सारा का सारा लोड और सारा का सारा बर्डन एक राइडर को ही झेलना पड़ता है। मैं खुद स्वयं एक BCA का स्टूडेंट हूँ, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन मैंने भी इस काम को ज्वाइन किया कि हाँ यहाँ पे मैक्सिमम अर्निंग है तो मैं मैक्सिमम अर्निंग कमा सकता हूँ। मैं तो कमा भी लेता हूँ, मैं प्रॉब्लम को फेस भी करता हूँ। लेकिन क्या स्विगी और जोमेटो में काम करने वाले लोग जो हैं,
90% लोग 100% लोग एजुकेटेड हैं, उसमें से मैं बता रहा हूँ 75% लोग अनएजुकेटेड हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता, उनके साथ कोई पेनल्टी लग जाए, उनके साथ कोई हादसा हो जाए, उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उनको सुनने वाला कोई नहीं है। जो 25% लोग हैं, उस 25% लोग में से सिर्फ 10% या 5% लोग जो फ़ायदा उठा पाते हैं, और उसमें से कुछ लोग जो 10% बचे वो या तो ऑर्डर को बेच देते हैं या तो ऑर्डर को खा जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना है 75% और 90% लोगों को, जिनके भरोसे ये कंपनी चल रही है। हम क्या बोलते हैं, स्विगी है, रेस्टोरेंट है, स्विगी और रेस्टोरेंट के बीच में अगर राइडर ना रहे तो क्या कस्टमर के पास ऑर्डर पहुंच सकता है? बिल्कुल नहीं पहुंच सकता है। वो अपना ऑर्डर बना के रखे रहेंगे और कस्टमर ऑर्डर करके रखे रहेंगे, लेकिन उनका ऑर्डर लेने के लिए अगर एक राइडर ना पहुंचे उन तक तो क्या उनका ऑर्डर डिलीवर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन राइडर की वैल्यू क्या है? झांट। राइडर 50 बार कंप्लेन कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, यहाँ पे कभी भी कंपनी को नुकसान नहीं होता है। नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसको हो सकता है? या तो रेस्टोरेंट को, या तो कस्टमर को, या तो राइडर को। कस्टमर को रेयर केस में नुकसान होता है और रेस्टोरेंट को रेयर केस में नुकसान होता है, लेकिन राइडर को हर समय 100% नुकसान का सामना करना पड़ता है। रेस्टोरेंट को नुकसान हुआ वो अपना कवर कर लेगा, कस्टमर को नुकसान हुआ तो कस्टमर का नुकसान क्या है? वो अपना ऑर्डर अगर पिकअप नहीं किया, ऑर्डर को सही टाइम पे पिकअप नहीं किया, ऑर्डर अगर पैड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर अगर सीओडी में है तो कस्टमर को पेनल्टी लगता है जितने का ऑर्डर है। तुमको क्या लगता है ये इंडिया है भाई? ये इंडिया, अमेरिका नहीं है। किसी को 100, 200, 500 का पेनल्टी लग जाएगा तो तुम्हें लगता है वो कस्टमर दोबारा उस आईडी से ऑर्डर करेगा? भूल जाओ, कभी ऑर्डर नहीं करेगा। मैं भी ऑर्डर देने जाता हूँ, ऑर्डर नाम रहता है प्राची के नाम से, कस्टमर जो ऑर्डर रिसीव करता है उसका नाम होता है राहुल। ऑर्डर रहता है कंचन के नाम से, जब पिकअप करता हूँ तो उसका नाम रहता है राज। कस्टमर चूतिया नहीं है, कस्टमर चूतिया नहीं है। उनके ऊपर 100-200 की पेनल्टी लगा दोगे ना, कस्टमर दूसरे की आईडी यूज करेगा या तो दूसरी आईडी बनाएगा, उस आईडी से वो यूज करेगा, लेकिन कस्टमर कभी भी नुकसान में नहीं हो सकता है। यहाँ पे नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ राइडर की। दूसरा नुकसान, दूसरा, तीसरा, पांचवा, चाहे जो भी बोल लो, नुकसान यहाँ पे एक नहीं, अनलिमिटेड है। मैं गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगा। दूसरा नुकसान, ऑर्डर जब लोगों को मल्टी बचता है तो राइडर बहुत खुश होता है, मल्टी ऑर्डर बच गया, मल्टी ऑर्डर बच गया, टारगेट करने में आसान होगा। भाई मल्टी ऑर्डर बजना सबसे बड़ा शोषण का काम है। मल्टी ऑर्डर बजना भाई सबसे बड़ा शोषण का काम है। वो शोषण का काम कैसे है समझ लो। एक ऑर्डर बजा, मैं उठाने गया बर्गर किंग, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं उठाने गया बर्गर किंग, बगल का एक और ऑर्डर बच गया सबवे, उसको भी उठाने गया, लेकिन कस्टमर का ड्रॉप लोकेशन अलग अलग, एक को देना है 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, एक को देना है 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। कंपनी क्या करती है, एक को दिया 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक, वहां से हो गया खत्म। अब वहां से चालू होगा 5 के बाद से 10 किलोमीटर, उसके बाद से जो 5 से 5 जो बचता है ना, सिर्फ उस गैप का पैसा हमें देती है कंपनी। ऐसा मत सोचना कि 5 किलोमीटर उसको ड्रॉप करने गया, 5 किलोमीटर और तो वो 15 किलोमीटर का पैसा हमें देगी, बिल्कुल नहीं देगी। वो पैसा सिर्फ 5 किलोमीटर प्लस उसके बाद से जो उस गैप का डिस्टेंस है दूसरे ऑर्डर का, सिर्फ उसका पैसा देगी, ना कि उस ऑर्डर का डिस्टेंस उस रेस्टोरेंट के डिस्टेंस से मैच कर करके उसका पैसा देगी। ये सबसे बड़ा शोषण है। इसको कभी भी कोई राइडर ये ना समझे कि मेरे टारगेट को पूरा करने में आसानी हो गया और मेरा इस चीज को पूरा करने में आसानी हो गया। भाई ये सबसे बड़ा शोषण है। ठीक, तीसरा शोषण, बहुत से स्विगी राइडर के आईडी पे इंस्टामार्ट ऐड है। वो स्विगी का भी ऑर्डर उनके ऊपर बचता है, खाने का भी, और इंस्टामार्ट का भी ऑर्डर बचता है। जब उनके ऊपर इंस्टामार्ट का ऑर्डर बचता है और इंस्टामार्ट के ऑर्डर को जब वो पिकअप करने के लिए इंस्टामार्ट के जब स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल राइडर होते हैं वो वहाँ पे करते हैं धांधली। धांधली किस टाइप का धांधली करते हैं? भाई तेरा फूड वाला ऑर्डर है तो तू फूड वाला ऑर्डर उठा, मैं तेरे को उठाने नहीं दूंगा ग्रोसरी वाला ऑर्डर। अगर आपने उठा लिया तो आपके ऑर्डर को वो छीन लेंगे। वहाँ पे भी पेनल्टी किसको लगेगा? राइडर को। और जो जोमेटो का जो स्विगी का राइडर है, और या तो वो डर के मारे उस ऑर्डर को उठाए ना, या उठा लिया तो उस ऑर्डर को छिनवाने के लिए तैयार रहे। लेकिन अगर आप कंपनी को कंप्लेन करेंगे तो कंपनी ठोकेगी आपके ऊपर पेनल्टी। ठीक, चौथा, जोमेटो वालों के लिए,
स्विगी तो चलो कहीं ना कहीं भाई रात के समय में एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, रात को आप काम कर रहे हो 11 बजे के बाद 30 रुपये 25 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है, लेकिन जोमेटो क्या दे रही है, 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है। सब कंपनी है जोमेटो, मेरे नजर में भाई सबसे बड़ी हरामखोर और सबसे चूतिया कंपनी है जोमेटो। कोई भी कस्टमर, हम क्या बोल रहे हैं, हमको तो सबसे बड़ा दुख ये इस बात का है, मेरे को बहुत बड़ा दुख है इस बात का कि कंपनी के सबसे मेन पिलर कौन है पता है? कंपनी के सबसे मेन पिलर है राइडर। राइडर के भरोसे जोमेटो और स्विगी चल रही है, लेकिन राइडर की इज्जत क्या है? बराबर इज्जत इनको करना चाहिए। बीच में अगर राइडर ना हो ना, चला लेंगे अपनी कंपनी। इनके गांड में इतना दम भी नहीं है ना कि एक साथ ये 10,000 राइडर हायर कर ले। गांड में इतना ही दम है तो हायर कर ले। जो मेहनत पे विश्वास करता है, जो राइडर में, ये काम भी मेहनत का ही है। लेबर मजदूर जो काम कर रहे हैं उनसे उनका अच्छा है, ये बेकार है। लेबर मजदूर मजदूरी कर रहे हैं कम से कम 365 दिन में, तो भाई 290 दिन सेफ तो हैं, लेकिन यहाँ पे 365 दिन में से 365 दिन आप सेफ नहीं हैं। हर दिन आप अपने रिस्क को और अपने जान को हाथ पे लेकर के ही जा कर के आप काम कर रहे हैं। लेकिन रिस्क रिवार्ड अगर रेशियो पूछें, जहाँ पे हर जगह होता है, स्टॉक हो चाहे क्रिप्टो हो चाहे एक्सचेंज हो, हर जगह एक रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है 70:30 का। लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो पूछोगे ना, 100:100 का है भैया, 100:100 का रिस्क रिवार्ड रेशियो। मतलब अगर रिस्क लेता है तो आदमी सोचता है कि हाँ 100 में से 90 रुपये तो कमा लेगा। बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। आपके साथ अगर कोई हादसा हो गया ना, 1% जवाबदारी कंपनी का नहीं है, शासन प्रशासन का भी नहीं है। मेरे साथ कल ही ऐसे एक लोगों के साथ हुआ, एक राइडर के साथ, जोमेटो राइडर के साथ हुआ। दिन है 28/12/2025 के दिन पे ये हादसा हुआ, रात को 1:30 बजे। राइडर गाड़ी चला रहा था, पीछे से 2 लोग आए, उसकी गाड़ी पे लात मारे, उसकी गाड़ी गिर गई, उसका मोबाइल और गाड़ी का चाबी दोनों छीन के चले गए। वो राइडर कंप्लेन करने गया। ये कांड है ग्रेटर नोएडा अल्फा 1, वहाँ का कांड है ये। अल्फा 1 से राइडर गया लिफ्ट मांग के किसी तरह नॉलेज पार्क, जहाँ पे नॉलेज पार्क बोले तो नॉलेज पार्क 2, नॉलेज पार्क 3, जहाँ पे सारे के सारे उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटियाँ हैं, जेल बजाज, गलगोटिया, शारदा यूनिवर्सिटी, ये सारे कॉलेज हैं। वहाँ पे गया वो कंप्लेन करने। तो वहाँ के थाना इंचार्ज क्या बोलते हैं, वो एरिया मेरे अंडर में नहीं आता है, डिस्टेंस सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर का है। 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में क्राइम हुआ और वहाँ के थाने में जा करके वो राइडर कंप्लेन करता है, तो थाना इंचार्ज क्या बोलते हैं, ये एरिया मेरे अंडर में नहीं आता है। ठीक, फिर वो कुछ दूरी पे जिस अंडर में आता है वहाँ कंप्लेन करने गया, वहाँ भी उस राइडर का कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर उसने मुझे रुकवाया उस गाड़ी से, मैं जा रहा था, मुझे हाथ लगा करके रुकवाने की कोशिश किया। मैं भी नहीं रुकता, राइडर रुकते नहीं है, राइडर बिल्कुल नहीं रुकते हैं रात को अगर कोई गाड़ी रुकवाता है तो। उसने मुझे हाथ दिया, रुकवाने की कोशिश किया, बस मैं रुका क्यों, उसने मेरे को चिल्ला के बोलने लगा, भाई मैं भी जोमेटो का राइडर हूँ, स्विगी का राइडर हूँ, मेरे साथ एक क्राइम हो गया, मेरा मोबाइल छीन के लेके चले गए, गाड़ी की चाबी छीन के लेके चले गए। तब मैं जाकर के गाड़ी रोका, मैं 112 पे फ़ोन किया, कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद 10 मिनट बाद पुलिस आई। उसके बाद उस राइडर के साथ क्या हुआ वो मेरे को नहीं पता कि उसका मोबाइल मिला होगा कि नहीं मिला होगा, लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है एक राइडर को। और वहाँ पे ये सुधांशु मिश्रा चुतियापो जैसा बात करते हैं कि राइडर को 25,000 रुपये टिप मिल जाता है। पता नहीं किस राइडर को 65,000 टिप मिल जाता है। जिस राइडर को भी 65,600 का टिप मिला होगा ना भाई, कमेंट करके हमको बता देना। हम लोग भी जितने राइडर हैं, हम लोग सब कोई अपना स्क्रीनशॉट दिखाते हैं इस सुधांशु मिश्रा जैसे लोगों को कि देख लो महीने का कितना टिप्स मिल जाता है। भाई महीने में 1-2 टिप मिल जाए वही बहुत है, इससे लाख गुना अच्छा है भैया हमारे चड्ढा साहब जो सांसद भवन में जा करके हमारे लिए बात करते हैं और हमारी बात छेड़ते हैं। इनसे लाख गुना अच्छा है हमारे ऐसे ऐसे लोगों को तो मुख्यमंत्री और सीएम बनना चाहिए। ये काफ़ी अच्छे हैं, कम से कम हमारी बात, हमारे जैसे गरीबों की बात एक ये सांसद भवन में छेड़ते हैं। आए दिन हम अपने मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते जिनका नाम है राघव चड्ढा,
इनका नाम है राघव चड्ढा। ये दिल्ली के शायद सांसद हैं, शायद, हो सकता है, मे बी मैं कंफ्यूजन में हूँ, लेकिन ये शायद दिल्ली के सांसद हैं। अब दिल्ली में किस जगह से सांसद है इतना गूगल करने का मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे लोग हैं कि कम से कम सांसद भवन में ही इन्होंने तो मेरी बात छेड़ी। सारे राइडरों के लिए इन्होंने ये बात छेड़ा। इनको प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करो। ये काफ़ी, इनकी बातों से मैं सहमत हूँ, इनकी बातें सुनो। और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर। ये सभी राइडरों के लिए बात कर रहे हैं गुरु। ये सबको, जितने भी राइडर हैं ना, ये सबके लिए बात कर रहे हैं। कभी भी अभी तक मैंने यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंटों में से मैं कभी किसी को नहीं देखा कि एक राइडर के लिए इतना किसी ने सोचा है। लेकिन राघव चड्ढा जैसे लोग अगर सोच रहे हैं ना, तो लगता है कि जैसे ये खुद स्वयं इस काम को करके देखें। मेरे को ऐसा फील होता है। इन्होंने जो भी बात किया है ना, ऐसी बातें ना वैसे लोग ही कर सकते हैं ना जो इस काम को आकर के 24/7 काम कर करके इसको फील किए हो। वरना बाकी तो बस यही समझते हैं 10 मिनट में डिलीवरी, ऑर्डर करते ही 10 मिनट में भैया कहाँ हो, कैसे हो। बिल्कुल वो ये नहीं सोचते हैं कि हाँ राइडर गाड़ी चला रहा होगा, राइडर कुछ कर रहा होगा, फ़ोन नहीं उठा रहा है। एक बार नहीं 10-10 बार फ़ोन कर देंगे। उनको ये नहीं पता है कि हाँ राइडर गाड़ी चला रहा है या राइडर कुछ कर रहा है, बस उनको उनका ऑर्डर टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। लेकिन राघव चड्ढा जैसे लोग अगर बात कर रहे हैं तो इनकी बातों को गौर से सुनो, इनको कमेंट करो, सपोर्ट करो, लाइक करो। और ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमें। ऐसे ऐसे लोग अगर सिस्टम में है ना, तो कम से कम प्रॉब्लम करने की फेस की जरूरत ना पड़े। ऐसे लोगों को सिस्टम में होना चाहिए। ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। सर इनकी कुछ चीजें, एक कुछ दर्द मैं आपके समझ रखना चाहूंगा और चाहूंगा सरकार तक पहुंचे। पहला है स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। थर्ड प्रॉब्लम दैट दे फेस सर इज द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जिसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। 12 से 14 घंटे की डेली की शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्डर अलाउंस के काम करते रहते हैं। और सर इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। सर मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। सल्यूट है गुरु ऐसे राघव चड्ढा जैसे लोगों के लिए। और ऐसे लोग अगर हमारे देश में रहे ना, तो बहुत सारे चीज़ों को, प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। अब मैं कुछ प्रूफ दिखाता हूँ जोमेटो का। ये देखो, ये जोमेटो का टाइमिंग है 9 AM से 3 AM तक, 9 AM से 3 AM तक, मंडे फुल डे ऑफर, 9 AM से 3 AM तक।
ठीक, 9 AM से 3 AM समझ ले भाई, 9 AM से 3 AM 15 से 16 घंटे बहुत होते हैं। उसमें आपको 6 गिग कंप्लीट करने, 21 ऑर्डर मारने, उसके बाद मिलेगा 219 रुपए। मात्र कितने मिलेंगे? 219 रुपए। उस पे हमारे वो न्यूज रिपोर्टर भाई डिस्कशन करते हैं, 6500 रुपए, 65,000 रुपए इंसेंटिव। बोलते ना, इस समाज में चूतियों की कमी नहीं है। इस समाज में हमारा इंडिया किससे परेशान है पता है? चुनौतियों से नहीं, चूतियों से परेशान है भाई। हमारा इंडिया चुनौतियों से नहीं, चूतियों से परेशान है। हम और आप जैसे लोग चुनौतियों को फेस करना जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो चुनौतियों के शिकार हैं भैया। ये है स्विगी का शेयर, देख सकते हैं सिर्फ एक दिन राइडर के काम ना करने पे 31 दिसंबर डाउन है, होना भी चाहिए। अब आपको दिखाता हूँ कस्टमर का एटीट्यूड। कस्टमर का एटीट्यूड भैया छाती चढ़ के बोले, ये देख सकते हो आप। हेलो सर ये आपका ऑर्डर लेकर आया था, ये लिफ्ट खराब है क्या इसमें की? हाँ, लिफ्ट 2 दिनों से खराब है। 2 दिनों से खराब है तो सर ऑर्डर कैसे लेकर आऊँ मैं? अरे सीढ़ियों से आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है? अरे सर सीढ़ियों से बहुत ज्यादा नहीं पड़ जाएगा? आप एक काम करिए, आधा आप आ जाइए, आधा मैं आ जाता हूँ नीचे। क्या बोला तूने? मैं नीचे आऊंगा? नीचे ना जाना पड़े इसलिए तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। सर बात को समझिए थोड़ा सा, 3 फ्लोर आप नीचे आ जाते, बाकी मैं 4 फ्लोर में आ जाता। 7 मंजिल की बिल्डिंग, अब कहाँ से मैं ऊपर आ पाऊंगा? तुम्हारा दिमाग तो सही है, अगर ऑर्डर ला सकते हो तो ऊपर लेकर आओ। वैसे भी मैंने ऑर्डर के पैसे नहीं दिए अभी। सर आप गलत बात कर रहे हैं, तो मैं ऑर्डर कैंसिल करा दूं? आपकी सीओडी लेकिन बंद हो जाएगी। बंद करा दीजिए आप। तो मैं ये ऑर्डर नहीं ला पाऊंगा ऊपर, तो ऑर्डर कैंसिल कराए दे रहा हूँ मैं। हाँ, कैंसिल करा दीजिए, ऑर्डर कर दीजिए। चलिए ठीक है गाइस, मतलब कस्टमर गाइस बिल्डिंग साफ। भाई ये भी एक जुल्म है। कस्टमर ऑर्डर किया, मैं बोला ना कस्टमर कैंसिल करवा दे चाहे ऑर्डर ना पिकअप करे, इसमें कभी भी कस्टमर का नुकसान नहीं है। लेकिन कंपनी आपको एक नोटिफिकेशन दे देगी, हाई ऑर्डर कैंसिलेशन, उस पर भी आपकी आईडी टर्मिनेट कर देगी, बैन कर देगी। 24/7 24/48 बंद कर देगी आपकी आईडी। आप 48 घंटे तक काम नहीं कर सकते हो, 24 घंटे तक काम नहीं कर सकते हो, जबकि पूरा का पूरा नुकसान और फीडबैक कस्टमर की तरफ से। भाई हमें लोकेशन पे जाने का पैसा मिलता है, लोकेशन पे, ना कि उनका गड़गुलामी करने का। वो जैसा बोले वैसा करने का पैसा मिलता है। अगर कस्टमर लिखा है स्काई मेट्रो विला मिक्सन विलासा, उस लोकेशन पे जाके हम ऑर्डर देंगे, कस्टमर को फ़ोन करेंगे। उसके बाद भी कस्टमर के बहुत से लोकेशन रॉन्ग होते हैं। वहाँ से हो सकता है आधा किलोमीटर डिस्टेंस पे कस्टमर का लोकेशन है, 200 मीटर के डिस्टेंस पे कस्टमर का लोकेशन है। वहाँ पहुँचने के बाद भी कस्टमर हमसे बोलते हैं अरे यहाँ नहीं, यहाँ ला के डिलीवर करना है, यहाँ नहीं 5 नंबर गेट पे ला के डिलीवर करना है। लोकेशन करेक्ट है, जो लिखे हैं वो सही है। अगर हम वहाँ पे आकर के खड़े हैं तो आपको ऑर्डर पिकअप करने आना चाहिए। देख सकते हो आप इस वीडियो में, आप देख के समझ ही गए होगे। कस्टमर है 7वें फ्लोर पे, राइडर है नीचे। अगर ऐसे ऐसे 2-4 कस्टमर मिल जाए और 7-7 फ्लोर अगर आदमी को चढ़ना उतरना रह जाए 30 रुपये और 50 रुपये के ऑर्डर में, आदमी तब तो बर्बाद है। दिन भर में 25 to 27 ऑर्डर मिलना है, जिसमें से 10 ऑर्डर अगर ऐसे मिल जाए तो सीढ़ी चढ़ने उतरने में राइडर का तो थकान हो गया। थकान हो गया राइडर, तो थके हुए हालत में गाड़ी चलाएगा राइडर, तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा, फिजिकली डिस्टर्ब होगा, तो जाहिर सी बात है ऐसा होगा। कस्टमर केयर को फ़ोन करो, सपोर्ट में उनका चुतियाफा है, वो तो यही बोलेंगे लोकेशन जहाँ दिया वहाँ डिलीवर करना है, ये करना है। आके खुद डिलीवर कर ले भाई। मैं तो बोलता हूँ कंपनी जोमेटो और स्विगी, ओला, उबर, इनड्राइव, जितनी भी सारी कंपनी साइड ऑफ फैक्ट्स, आ करके उतर करके कभी फील्ड में काम करके देखो। एप्लीकेशन बना देने से सिर्फ नहीं हो जाता है, मेरे को भी बनाने आता है। मेरे को भी एप्लीकेशन स्विगी जोमेटो जैसा मेरे को भी एप्लीकेशन बनाने आता है, मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन 100% ट्रस्ट नहीं दे सकता हूँ। तुम्हारे पास कुछ पैसा है, कुछ फंड है, तो तुम कुछ मैनेज कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए सिर्फ कस्टमर भगवान है। सिर्फ कस्टमर ही तुम्हारे लिए भगवान है। बाकी राइडर जो तुम्हारे कंपनी का सबसे बड़ा पिलर है, उसकी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। अगर रेस्टोरेंट में कभी भी कहीं भाग के नहीं जाने वाला है, ना कस्टमर कभी भाग के जाने वाला है, लेकिन राइडर तो भाग के चले जाएंगे। बात करते हैं अभी आगे, और बात करते हैं। ये देखो दूसरी वीडियो देखो। ये दावा करते हैं कि इनकी कंपनियां में लड़कियां भी काम कर सकती हैं। अबे लौंडे सेफ नहीं है, लड़कियां कहाँ से सेफ रहेंगी? जहाँ लौंडे सेफ नहीं है, लड़के जहाँ पे सेफ नहीं है, वहाँ लड़कियां कहाँ से सेफ रहेंगी?
ये अपनी कंपनी में दावा करते हैं कि लड़कियां भी काम कर सकती हैं, जहां लड़के सेफ नहीं वहां लड़कियां काम कर सकती हैं। कभी वीडियो देखो आप, लड़के हैं लड़कियां हैं, दोनों ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं। भाई मैं हकीकत बोलूंगा, लड़कियां इस चीज में तो बिल्कुल भी भूल करके इन काम में तो ना ही आए। ऐसी कंपनियों में लड़कियां भूल करके भी काम में ना आए। बताता हूँ इनकी सच्चाई, बताता हूँ मैं इनकी। भाई मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। वीडियो हो सकता है 1 घंटे 1.5 घंटे की हो जाए, लेकिन वीडियो पूरा देखना भाई। इस वीडियो में ना मैंने पूरी की पूरी दर्द को महसूस किया है। मैं टोटल 36 कंपनियों में 36, ऐसी कोई कंपनी नहीं बची है जिसमें मैं काम नहीं किया हूँ। ये सारी की सारी इनकी सारी कंपनियों को मैंने टाइम दिया है और मैं काम करके खुद स्वयं देखा हूँ। भाई तुम्हारी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है भाई। ये जो राइडर है ना, स्ट्राइक कर रहे हैं ना 25 दिसंबर 31%, 25 दिसंबर और 31 को, इसमें जो काम करेंगे, जिनको लगता है, जो बोलते हैं कि हम बाहर से आए हैं और काम करके इन्हीं सबके भरोसे काम कर रहे थे क्या तुम? और काम कर रहे थे तो साले एक दिन स्ट्राइक नहीं कर सकते हो? एक दिन स्ट्राइक, ये तुम्हारे ही भले के लिए स्ट्राइक किया जा रहा है। वरना यहाँ पे देख लो कितने लोग रोड पे मर जा रहे हैं, ठोक पीट के चले जा रहे हैं। 1 पैसे का कोई रिकवरी नहीं है। कोई किसी का ऑर्डर छीन ले रहा है, कोई किसी का मोबाइल छीन ले रहा है, कोई किसी का गाड़ी छीन ले रहा है, उसका 1% का रिकवरी नहीं है। दिन कर रहे हो इस कंपनी के लिए तुम लोग। प्रशासन और शासन तुम्हारी सुन रही है, ढूंढ दे रही है तुम्हारी मोबाइल, तुम्हारी गाड़ी। भाई 2 मिनट शांति से रह करके प्लीज। हम तो बोलते हैं 25 दिसंबर और 31 भी कुछ नहीं होता यार, सिर्फ 1 हफ्ते 1 वीक पूरा का पूरा आईडी बंद कर दो। 31 और 1 इस दिन तो ऑर्डर सबसे गांडू है। लोग जो बोलते हैं 31 1 को ऑर्डर है, 31 और 1 को कोई ऑर्डर नहीं है। अबे त्योहार के दिन ऑर्डर कहाँ से रहेंगे यार? त्योहार के दिन कस्टमर बाहर घूमते रहेंगे कि ऑर्डर करेंगे? वो ऑर्डर करना है पूरे के पूरे 1 वीक, इनकी आईडी बंद कर दो। अभी और बताता हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम है यार, प्रॉब्लम की कमियां नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर स्विगी फूड डिलीवरी बॉय का ऑर्डर अगर बच गया इंस्टामार्ट का, तो इंस्टामार्ट वाले ऑर्डर उठाने नहीं देते हैं, वो वहाँ पे बकचोदी करते हैं। वही ऑर्डर जो स्विगी का ऑर्डर है या जोमेटो का ऑर्डर है, हमारा ऑर्डर ब्लिंकिट, सॉरी रैपिडो, ओला, उबर, इनड्राइव, ऐसी कंपनियों का ऑर्डर बच जाता है। लेकिन हम तो किसी के साथ बकचोदी नहीं करते हैं। कंपनी के पास ऑर्डर नहीं है, हमारी टारगेट पूरी नहीं करवा रही है, लेकिन ओला, उबर, रैपिडो वालों को ऑर्डर बजा रही है, उनको ऑर्डर दे रही है। और हम फूड डिलीवरी वाले बॉय कभी भी राइडरों को परेशान नहीं करते हैं। लेकिन इंस्टामार्ट जो खुद की स्विगी की कंपनी है, स्विगी का ही राइडर अगर उस स्टोर पे ऑर्डर लेने जाए तो उनके साथ दुनिया भर का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वो उनकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। एक ये वीडियो देख लो आप। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, इंस्टामार्ट, स्विगी के डिलीवरी बॉयज अब हॉर्सेज यानी घोड़ों पर डिलीवरी करने लगे हैं। इस हफ्ते गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई और चंडीगढ़ में ऐसा भी आएगा, गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम निकाल रही है कि भाई आज के बाद से पेट्रोल वाली व्हीकल नहीं चलेगी, चलेगी तो बैटरी वाली ई बैटरी। ई बैटरी जो अभी गाड़ी बहुत सस्ती है। सिल्वर का रेट देख लो आप, सिल्वर ऑल टाइम हाई है, गोल्ड ऑल टाइम हाई है। आने वाले फ्यूचर में जो बैटरी है ना, ये लिथियम वाली बैटरी नहीं है, हॉर्सेज यानी घोड़े बढ़ गए तो लगता है ओल्ड एरा वापस आ जाएगा। और ओल्ड एरा को वापस लाने में सबसे बड़ा हाथ इन डिलीवरी बॉयज का होगा। हॉर्सेज और कैमल्स कार और बाइक्स के साथ में दौड़ते हुए कैसे लगेंगे आप सोच के देखिए। रीजन है भाई, इन सब का रीजन है। रीजन क्यों है? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम हाई पे है। सिल्वर और गोल्ड की वैल्यू ऑल टाइम हाई पे क्यों है, एक बार गूगल करके पढ़ लो। आने वाले फ्यूचर में जो आज के समय में जो लिथियम बैटरी यूज हो रही है ना, आने वाले समय में बाइक में लिथियम बैटरी का यूज नहीं होगा। जो आने वाले समय में जो बैटरी होगी ना, वो सिल्वर से बनी हुई बैटरी रहेगी। और सिल्वर से बैटरी बनी हुई का कीमत क्या है ना, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। गवर्नमेंट अगर ऐसा एक्शन लेती है, बोलती है, अगर पेट्रोल की वजह से और डीजल की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है और ये सब चीज़ें हो रहा है,
सुन लो। सभी राइडर भाइयों को नमस्कार। भाइयों, ये वीडियो हर राइडर के सपोर्ट में है। भाई मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे जरूरी है भाई, हो चाहे कोई भी राइडर कंपनी हो, भाई राइडरों का शोषण कर रही है। 4 रुपए किलोमीटर, 5 रुपए किलोमीटर से ऊपर आपको दे दी रही है। पूरे ऑल इंडिया के लिए बोल रहा हूँ मैं भाई। अगर भाई ये अपनी रेट कार्ड नहीं सुधारते ना, तो मैं आप लोगों से एक बात ही कहना चाहता हूँ, एक दिन के लिए आप मेरे कहने से आईडी बंद कर दो। 25 दिसंबर, जो आने वाले 25 दिसंबर है ना, ये घुटनों पे आ जाएंगी। और अगर ये जब भी, मैं तो बोल रहा हूँ 25 दिसंबर भी क्या होता है, बंद करो साले इनको। ये भी देखो, हम लोग का ऑर्डर लगा था इंस्टामार्ट वालों का, ये इंस्टामार्ट वालों का दुख दर्द है। देखो भाई और समझो स्ट्राइक क्यों जरूरी है। सिटी मॉल का ऑर्डर था और इसको हम लोग लेके गए, बिल्डिंग के पास जाके कैंसिल हो गया। और इसका दिखाता हूँ मेरे को कितना पैसा मिला। चलो देख रहे हो गाइस, ये 0 रुपया मिला हम लोग को। 4 किलोमीटर का ऑर्डर था। बताओ हम लोग तेल लगा के उधर तक जाएंगे, बाइक का तेल नहीं खत्म। अब बताओ, राइडर 4 किलोमीटर तक ऑर्डर डिलीवर करने आ रहा है और आप कैंसिल कर रहे हो, कैंसिलेशन का जीरो फीस, वो भी रात को। इस पे सुधांशु मिश्रा जैसे लोग डिस्कशन करते हैं, टिप्स मिल रहा है 62,500 का, 62,600 का। भाई अगर वो ढंग से अगर किसी राइडर के हक के लिए लड़ नहीं सकते हैं ना, तो प्लीज़ नो आर्गूमेंट, नो कमेंट। बहुत पढ़े लिखे होंगे, आपका खर्चा और आपका रोजी रोटी चल रहा है यूट्यूब से और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो प्लीज़ आप राइडरों के खिलाफ अंडे का मंडे ना बोले। जो जेन्युइन है, जो हकीकत है, उस पर डिस्कशन करें। अब रही बात 62,500 वाले की ना, कौन टिप्स दिया है ना, उनको भी आप सामने लेकर के आना। क्या 62,500 क्या है वो एक ही राइडर को दे दिए थे? और दे दिए तो सल्यूट है उस कस्टमर को जिसने ऐसा सोचा एक राइडर के लिए। राइडर की कमाई देख लो, 5.7 किलोमीटर चल रहा है, 31 रुपये 89 पैसे। इससे काम चलेगा राइडर का? 4 किलोमीटर 20 रुपये, 6 किलोमीटर 35 रुपये। बात करते हैं दुख दर्द की। ये देखो, अरे भाई गलती हो गई, थोड़ा मैं जल्दी में गलती कैसे होगी? ये भी एक यूट्यूबर हैं। कम से कम अबे ऐसे लोग चाहिए जो स्विगी, जोमेटो, इंस्टामार्ट जैसे कंपनी सपोर्ट करे। हकीकत क्या चल रहा है ना, देखो आकर के मार्केट में। इसलिए गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। ये लिखा हेलमेट, ये देखो, गलती में था मैं, इसलिए तो माफी कैसे नहीं मांग रहे? कस्टमर ऐसे ही दुर्भाव भाई, हकीकत में कस्टमर ऐसे ही दुर्व्यवहार करते हैं एक राइडर के साथ। ये तो एक स्क्रिप्टेड वीडियो है जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख लो होता क्या है। ऑर्डर रखा था मेरे पास में, गलती है। मैं कैसे बात कर रहा था ये बता। मैं आपसे कह रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ मैं। माफी मत मांग, पैसे निकाल। ये फोन है, पैसे निकाल। पैसे है नहीं मेरे पास। पैसे नहीं है? मोटरसाइकिल की चाबी। अरे मैं गरीब आदमी हूँ। अरे चल, गरीब आदमी बचा है सर, गरीब आदमी सबका ठेका हमने लिया है। हकीकत यही है। कैसे भाग रहा है? अरे मैं कह रहा हूँ गलती हो गई मेरे। कैसे गलती हो गई? अक्सर ऐसा ही होता है इन डिलीवरी बॉयज के साथ। ये लोग हमारे पास हमारे मंगाए हुए सामान को सही समय पर पहुंचाने के लिए अपनी जान का जोखिम उठाकर अपनी बाइक को बड़ी तेजी से जाते हैं। और ऐसे में गलती से अगर किसी गाड़ी वाले की गाड़ी में टच हो जाए तो भाई साहब इनको माँ बहन की गालियां सुनने को मिलती है। कई बार इनके ऊपर हाथ भी उठाया जाता है। जब ये लोग हमारे पास सामान लेकर पहुंचते हैं, हम इनसे एक गिलास पानी तक की नहीं पूछते हैं। क्या ये इंसान नहीं है? क्या इनका परिवार नहीं है? क्या इनके बीवी बच्चे नहीं है? क्या ये इज्जत डिजर्व नहीं करते? अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी एक इंसान के अंदर भी बदलाव आ गया और उसने ऐसे किसी डिलीवरी बॉय या किसी भी व्यक्ति से बदतमीजी ना करी आगे, तो हम समझेंगे हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य पूरा हुआ। सल्यूट है सर, आपको सल्यूट है। ऐसे लोग चाहिए, ना कि सुधांशु। ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं हकीकत में क्या हो रहा है ना, ऐसे लोग चाहिए। मालिक कुछ नहीं करते। अब देखो बेंगलोर में रात के 9 बजे देख लो तुम चूतिए, जो साले स्विगी जोमेटो में साले लोग स्ट्राइक कर रहे हो, तुम लोग काम कर रहे हो। देख लो हकीकत क्या चल रहा है। एप्टो का डिलीवरी पार्टनर
पार्टनर था दर्शन, जिससे जल्दबाजी के चक्कर में गाड़ी के साइड में हल्का सा स्क्रैच लग गया। अब उसने गाड़ी वालों से माफी मांगी और भाई वहां से चल दिया। लेकिन भैया गाड़ी के अंदर बैठे थे मिक्स मार्शल आर्ट के ट्रेनर मनोज कुमार और उनकी वाइफ। उनको बहुत ज्यादा गुस्सा है कि इसने ऐसे कैसे चोट मार दी हमारी गाड़ी को। तो उन्होंने गाड़ी का यू टर्न लिया और उस ज़ेप्टो वाले का पीछा करने लगे। 2 किलोमीटर तक उस डिलीवरी बॉय का पीछा करा और मौका मिलते उसको गाड़ी से उड़ा दिया। अब वो बेचारा डिलीवरी बॉय रोड पर तड़प रहा था। लेकिन ये दोनों लोग आधा घंटे बाद दोबारा वापस आते हैं उसको बचाने के लिए। नहीं भैया, वहां पर जो गाड़ी के पार्ट्स पड़े थे उनको सबूत को मिटाने के लिए। और इस इंसिडेंट में इस डिलीवरी बॉय दर्शन की जान चली जाती है। अब इस डिलीवरी बॉय की फैमिली में केवल उसकी बहन है और उसके तो बूढ़े माँ बाप है। अब भाई उनको कमा के कौन देगा। और इस इंसिडेंट को अब तक 10 दिन से ऊपर हो गई है, लेकिन भैया ज़ेप्टो की तरफ से कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया कि इस दर्शन की फैमिली वालों को कुछ पैसे दे दें। और वैसे इनको 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए भाई। सल्यूट है आदित्य गौतम सर को। CNBC न्यूज ये भी सुन लो, देख लो, बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर, बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े यूट्यूबर क्या बात कर रहे हैं। तुम लोग चूतियापा कर रहे हो, हग रहे हो। बात बताइए, अगर जोमैटो और स्विगी में डिलीवरी चार्जेस और भी ज्यादा बढ़ जाए तो क्या आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना बंद कर देंगे, या फिर आप जो रिटेल स्टोर्स हैं बढ़ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रात के समय में वहाँ पे खुद जाके लेंगे? क्योंकि स्विगी और जोमैटो यूजर इस टाइम पे तैयार हो जाइए, क्योंकि फूड डिलीवरी अब महंगी हो सकती है। दरअसल जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि डिलीवरी सर्विस पे जो जीएसटी लायबिलिटी है वो अब प्लेटफॉर्म के ऊपर ही होगी। मतलब स्विगी और जोमैटो को, ये गवर्नमेंट को देते हैं चाहे नहीं देते हैं, लेकिन क्या हमारे तुम्हारे ऊपर TDS नहीं कटता है? क्या आप जो मंथली अर्निंग करते हैं, जो मंथली इनकम होता है या वीकली इनकम होता है, क्या आपको पूरा पूरा पैसा मिल जाता है? हमारे और आपके ऊपर से TDS कटता है, लेकिन ये गवर्नमेंट को नहीं भरते हैं। सुन लो, टैक्स भरना पड़ेगा। पहले की अगर बात करी जाए तो पहले ये कॉस्ट जो है वो अनरजिस्टर्ड गिग वर्कर्स के नाम पे बना हुआ था, यानी कि जीएसटी से उस टाइम पे बचा हुआ था, तो डायरेक्ट कंपनी को ये बिल जो है वो नहीं देना पड़ता था। इसके बाद लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका लेकिन हम आप भर रहे हैं, वो हमें 180 से 200 करोड़ तक का देखने को मिल सकता है। और अगर कंपनीज ने ये जो लोड है वो कंज्यूमर के ऊपर पास किया तो डेफिनेटली जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो बढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें एक ग्रीन लाइन है, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन प्लान है जैसे कि स्विगी वन हो गया, जोमैटो गोल्ड हो गया, उनके मेंबर्स को अभी कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, एक चीज मैं और मेंशन कर दूं यहाँ पे, जोमैटो पहले से ही 800 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी डिस्प्यूट जो है उसका सामना कर रहा है। वहीं अगर स्विगी की बात करी जाए तो इसे भी करीबन 300 करोड़ का जो प्री डिमांड नोटिस है वो आता हुआ दिखाई दिया है। ये कभी भी गवर्नमेंट को भरे नहीं है। मेरे को तो सबसे बड़ा दुख इस बात का भी है, मैं आपको एक हकीकत बात बता देता हूँ। अगर आप कोई भी ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर पे लगता है 28% का टैक्स। जो भी ऑर्डर होता है, सॉरी गलती, माय मिस्टेक, सॉरी। आप अगर रेस्टोरेंट से जब ऑर्डर करते हो ना, तो उस समय पे क्या करता है कंपनी, 28% रेस्टोरेंट वाले से लेता है। स्विगी शायद 28%, जोमेटो शायद 24%, ऐसे ही। लेकिन क्राइटेरिया 30% के अंडर में दोनों कंपनियां चार्ज करती हैं रेस्टोरेंट के साथ। रेस्टोरेंट से 30% डिडक्ट करती हैं। सोचो अगर रेस्टोरेंट से 30%, जब वो रेस्टोरेंट से कमा लिए ना 30%, फिर उसके बाद अगर राइड का पैसा जो बच रहा है, जो राइड, जो इंक्लूडेड राइड, कस्टमर को ये भी दिखता है राइड का पैसा ये लगेगा या डिलीवरी चार्ज ये लगेगा, तो जो डिलीवरी चार्ज है उसमें से भी ये खाते हैं। उनका पेट वहाँ पे नहीं भरा। अभी वो रेस्टोरेंट से पैसा ले लिए 28-30%, उनसे इनका पेट नहीं भरा, उसके बाद भी ये राइडर से भी पैसा काटते हैं। राइडर दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन राइडर से भी वो पैसा काटेंगे। भाई 28% एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। एक राइडर कुछ नहीं तो मेरे को लगता है अगर 10,000 का डिलीवरी कर रहा है, 10,000 रुपये का मिनिमम डिलीवरी वो मार रहा है। ऑल ओवर सारे ऑर्डर मिला करके 10,000 रुपये तक का ऑर्डर वो डिलीवर कर रहा है। उस पर 28% कंपनी ले रही है, मतलब 2800 रुपये। उसमें से अगर एक आध दो ऑर्डर कैंसिल भी हो गया तो कैंसिलेशन का पेनल्टी जाता है कस्टमर को, और 50% रेस्टोरेंट को। वो भी रेयर केस, छोटे छोटे रेस्टोरेंट जो होते हैं, क्लाउड किचन जो होते हैं, उनको वो पैसा नहीं मिलता है। कभी कभार मिलता है, मैक्सिमम टाइम नहीं मिलता है। जो बड़े रेस्टोरेंट है, जैसे नेशनल नहीं इंटरनेशनल, बर्गर किंग, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स, KFC, ऐसे ऐसे ऑर्डर अगर कैंसिलेशन होते हैं तो ऐसे केस में शायद मे बी उस टाइम पे कंपनी को पैसा पे करना पड़ता है। इनका बॉन्ड क्या है ये मेरे को नहीं पता है,
लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है शायद कंपनी इनका पे करती होगी, या हो सकता है बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, पिज्ज़ा हट, ये सब स्विगी जोमेटो से ना भाई बहुत बिलियन डॉलर ऑफ कंपनी है। स्विगी जोमेटो इनके सामने बच्चे हैं, वो सब बहुत बड़ी कंपनी, हो सकता है वो रिटर्न ना भी लेना चाहता हो, इसलिए वो कैंसिलेशन कर देते हैं, तो वो ऑर्डर राइडर का हो जाता है। लेकिन जो अंडू पंडू जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते हैं, वो ऑर्डर रिटर्न बचता है। अगर 100 की राइड है तेरी, 100 रुपए की अगर तुम डिलीवरी करने गए हो, रिटर्निंग का तेरे को भाई 20 रुपए 25 रुपए मिलता है। टाइम, भक्कम टाइम वेस्ट। उसमें आदमी सोचे कि 2 पैसा कमा ले, नहीं, ऑर्डर कैंसिलेशन करने में भी टाइम लगता है भाई। एक ऑर्डर आप 40 मिनट में कम से कम 3 ऑर्डर डिलीवर करेंगे, आप 100-150 का काम करेंगे, लेकिन उसी में जब आप ऑर्डर कैंसिलेशन कोई आ जाता है, कस्टमर टाइम वेस्ट करवाता है और आप टाइम पे लगे रहते हैं, कम से कम 20 से 30 बार कंपनी फ़ोन करती है, तब जाके ऑर्डर कैंसिलेशन होता है। उसमें आपका 40-50 मिनट टाइम वेस्ट होता है। उस टाइम वेस्ट होने के बाद भी पैसा क्या मिलता है रिटर्निंग का? 20 रुपये 30 रुपये। भाई 66 ही तो है, राइडर क्यों नहीं स्ट्राइक करें? स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक, कंपल्सरी करो स्ट्राइक, 1 से लेकर 7 तक स्ट्राइक करो, साला ऑल टाइम स्ट्राइक करो, बंद करो साले कंपनी को। अगर जोमेटो ने आपकी आईडी ये बिना देखो किसी नोटिस, बिना किसी कंप्लेंट, भैया ये भी एक दिक्कत है, सुन लो इनकी भी दिक्कत। क्या जरूरत है भाई कानून? सोचो एक आईडी टर्मिनेट हो जा रही है तो उसके लिए जाना पड़ रहा है श्रमिक विभाग में, कोर्ट जाना पड़ रहा है, बताओ। और आईडी टर्मिनेशन भी फालतू है। रॉन्ग एक्शन या मिसबिहेव इशू डाल के बंद कर दी गई है, तो भाई साहब आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो जो आपके साथ बदतमीजी कर रहा, चाहे वो टीएल हो चाहे कोई भी हो, उनके नाम एक एफआईआर देनी है और अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारी कॉपी ले जाने के बाद आपको श्रम न्यायालय में जाना होगा और वहां पे जाने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट वहां पे अब मैं क्या बताता हूँ कि ये आईडी टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट कर ही क्यों देते हैं भाई? टर्मिनेट क्यों कर देते हैं? तुम ऑर्डर दिए, ऑर्डर डिलीवर कर दिए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया था। स्वयं मेरे साथ खुद हुआ है भाई, स्वयं मेरी आईडी जोमेटो की टर्मिनेट है। सिर्फ टर्मिनेट क्यों है? कंपनी बोलता है कि आपने कस्टमर को ऑर्डर नहीं दिया। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ऑर्डर था 750 रुपये का, कस्टमर ने मेरे को 1000 रुपये दिए, कस्टमर ने मेरे को 250 रुपये का टिप्स भी दिया, लेकिन कंपनी क्या बोलती है कि आप उनको ऑर्डर डिलीवर नहीं करवाएं। ये एक कैश का लिमिट देते हैं, ये कैश का लिमिट देते हैं। एक अकाउंट से मिनिमम, अगर आप नए हो, फ्रेशर हो, तो 1400 रुपये, अगर आप काम करते करते पुराने हो गए हो तो 2500 से 3000 रुपये तक का एक अकाउंट में ये लिमिट देते हैं। 2500 से 3000 रुपये के बाद से अगर कैश आता है तो अकाउंट आपका बंद हो जाएगा, आप आगे काम नहीं कर सकते हो। स्विगी में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जोमेटो में ऐसा है। अगर ये 2500-3000 का लिमिट देते हैं, वो लिमिट जैसे ही ओवर होता है अकाउंट बंद। क्या राइडर एक इतना पैसे वाला है? कोई 1000 का ऑर्डर कर रहा है, कोई 500 का, कोई 1500 का, कोई 200 का। भाई दिन भर में अगर कोई 16 ऑर्डर, 20 ऑर्डर, 25 ऑर्डर मार रहे हैं, उसमें से 8 ऑर्डर अगर कैश के आ गए, तो क्या एक राइडर के पास एनी टाइम उसके अकाउंट में इतना पैसा है कि हर समय वो ऑर्डर को पे करे और अपना अकाउंट एक्टिव करे और चलाए? नहीं है ना। तो फिर उसको बजाना ही क्यों है ऑर्डर? अब बजा रहे हो तो फिर उसमें एक लिमिट दो ना भाई, कि भाई अकाउंट अगर ओवर लिमिट हो रहा है तो बंद क्यों कर रहे हो यार? बंद कर रहे हो तो फिर राइडर कहाँ से लेके आएगा पैसा? और डिपॉजिट करने के लिए अलग से चार्ज लगता है। कहीं जाओ किसी साइबर कैफे वाले से, उससे बोलो तो 1000 रुपये पे 10 रुपये लेता है। इन सब का पैसा कंपनी देती है क्या? या कंपनी का बाप देता है, या कस्टमर देता है, या कस्टमर टिप दे देता है? सुधांशु मिश्रा ऐसे लोग बोलते हैं, कस्टमर को 65,600 रुपये का टिप्स दे डाला। भैया ये दुनिया है। एक और देखो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों जी ये देखो भाई कितने राइडर खड़े हैं उधर भी। दिन ऐसा आ गया है, करना पड़ेगा। नो फ्यूल, नो एयर पोल्यूशन, डिलीवरी ऐसे ही चलेगा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दुखद वाली बात यही है कि आप हक से स्ट्राइक भी नहीं कर सकते हो। अगर आप स्ट्राइक करते हो तो देखो ऐसा नोटिस आता है, भाई देखो ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनको ऐसे ऐसे एनजीओ सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको बाहर के देशों से फंडिंग आती है, उनको पैसा मिलता है अच्छा खासा, देश में किसी भी तरह का अराजकता फैलाने का, माहौल ख़राब करने का,
अभी आज दिल्ली में हो रहा स्ट्राइक के लिए ग्रुप में उनको जोमेटो टीम के कंप्लेन कराई। उनकी जो एडमिन भी हैं, एक एनजीओ हैं, उनकी सदस्य निकली। ये सब क्या है फालतू? अबे जोमेटो राइडर का दुख ही है, सच में दुख है। जोमेटो राइडर दुखी है ऐसा कुछ भी नहीं है। जोमेटो राइडर नहीं, ऑल राइडर दुखी हैं। इनको इनके प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। या तो आप अच्छे से सपोर्ट करो, सपोर्ट करना चाहिए यार। मैं बोल तो रहा हूँ कि अगर किसी राइडर के साथ हादसा हो जा रहा है, उनका कोई ऑर्डर छीन ले रहा है, उस पर क्या रिएक्शन है तुम लोगों का? या किसी राइडर का एक्सीडेंट हो जा रहा है तो उस पर क्या रिएक्शन है तुम लोगों का? ऑर्डर छीन जा रहा है, ऑर्डर कोई छीन ले रहा है तो तुम बोल रहे हो पेनल्टी तुमको लगेगा। ऑर्डर अपने से राइडर खा रहा है। हाँ, तुम दिमाग लगाओ, तुम अपने एप्लीकेशन में कुछ अपडेट लेके आओ, अपने एप्लीकेशन को अपडेट करो। ये पुलिस प्रशासन शासन, अरे यार इनके ऊपर दुनिया भर के केस पड़े हैं। ये राइडर का केस और परेशानी को सुनने के बैठे हैं क्या? तुम इनको महीने का पैसा दे रहे हो क्या पुलिस प्रशासन को? नहीं ना, तो वो तुम्हारे लिए क्यों दौड़ेंगे? जहाँ जहाँ पे जिस जिस जॉन में जहाँ जहाँ राइडर काम करते हैं, या तो तुम खुद अपनी कंपनी का एक ग्रुप बनाओ, जहाँ पे जितने भी राइडर काम करते हैं हर एक जॉन का एक ग्रुप बनाओ कि हाँ हमारे इतने राइडर एक्टिव, हमारे इतने राइडर काम करते हैं। उस ग्रुप में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 बाउंसर छोड़ो। और हर जॉन तुम्हारा सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर का एरिया में होना चाहिए। आउट ऑफ जॉन का ऑर्डर ही नहीं होना चाहिए। और आउट ऑफ जॉन का ऑर्डर है और ऐसा कुछ है तो अपने हर जॉन में कम से कम 5-5, 10-10 बाउंसर छोड़ो, ताकि ग्रुप में राइडर अपडेट कर सके और वहाँ पे बाउंसर पहुँच सके और तुरंत उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगर बाउंसर हैं हर ग्रुप में, हर जॉन में, तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। पुलिस प्रशासन के भरोसे बैठे रहोगे, खुद का तो वो अपना संभाल नहीं पा रहे हैं, तुम्हारा क्या ही संभालेंगे वो? उनके पास बहुत सारे काम हैं, वो तुम्हारे काम को करने वाले के लिए नहीं बैठे हैं। और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम वो तुम्हारे कंपनी में रोज का है, वो हर दिन रोज 2-4 तो तुम्हारे कंपनी में कंप्लेन है, वो सॉल्व करने के लिए नहीं बैठे हैं। या तो उतना पैसा दो जितनी उनकी सैलरी है, या तो तुम खुद हर जॉन में 5-5 बाउंसर छोड़ो, 5-5, 10-10 बाउंसर छोड़ो। और अपने SOS में जो तुम इमरजेंसी में नंबर लगा के रखते हो, अबे पुलिस को भी मैं कंप्लेन करता हूँ, कंप्लेन करो, 112 पे रजिस्टर्ड करवाओ, 10 मिनट वहाँ बात करो, 10 मिनट में पुलिस पहुँचेगी। उतनी देर में तो क्रिमिनल भाग गया। कहाँ ढूंढेंगे हम? कहाँ ढूंढेंगे? कैसे ढूंढेंगे? कैसे होगा परेशानी का समाधान? अब कोई परेशान है तो कंप्लेन करने जाता है तो समाधान यही है, ये हमारे एरिया में थाना नहीं लगता है, ये हमारे जॉन में एरिया नहीं लगता है। कैसे होगा समाधान? तुमको ही कुछ करना पड़ेगा गुरु। अब देख लो, तुम ही देख लो, 10.7 किलोमीटर चला ये राइडर, कितना मिला है? 44 रुपये। 2 ट्रिप 44 रुपये मिला है। ट्रिप कितना मार रहा है? 2.5 ट्रिप, इसमें 2 ऑर्डर है, 44 रुपये, 10 किलोमीटर। 4.4 पैसा के हिसाब से ये पैसा दे रहा है, 4 रुपया 4 पैसा, जिसमें से तेल ही घुस गया 1.5 रुपया 2 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से। 2 रुपया 2.5 रुपया कमा रहा है। इस पे कोई कस्टमर अगर टिप दे रहा है तो सुधांशु मिश्रा जैसे लोग क्या बोल रहे हैं, 65,900 रुपये का टिप दे डाला। अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि हकीकत में राइडर को क्या और किस टाइप के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। अर्जेंट नोटिस, कोई स्ट्राइक कर रहा है, कोई कंप्लेन कर रहा है, कोई बकचोदी कर रहा है तो आप कंप्लेन डालो। स्ट्राइक भी नहीं करने देंगे भाई, तुम अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकते हो। हमें लगता है ये पैसा खिला खिला के सबको खरीद चुके हैं। ये देखो, राइडर का एक्सीडेंट हो गया, राइडर फेंकाया पड़ा है, लेकिन पुलिस मदद किसकी कर रही है? केस गिर को दोस्त भैया, सीधा हो जा दोस्त, उल्टा लौटना। यही है समाज, यही है दुनिया, क्या ही बोल सकते हैं। ऑर्डर दिया, पूरा राइडर का ऑर्डर छितरा गया। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ भाई।
पुलिस देखो मदद किसकी कर रही है। पुलिस वाले हेल्प कर रहे हैं। राइडर गिरा पड़ा है, उसका सामान फेंकाया पड़ा है, राइडर कहर रहा है, राइडर को चोट लगा है, लेकिन पुलिस मदद किसकी कर रही है? बड़े लोगों की, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों की नहीं। ये हकीकत है गुरु। ये स्ट्राइक 31 को इसलिए ही है, ये भी सुन लो। लेकिन कहा जाता है कि राइडर जो है 1500 से 2000 एक दिन में कमाते हैं। भाई यही बात करना, अब तुम्हारे बंदा सही मिला मुझे भाई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ ये सिर्फ राइडर का दुख है, मेरे को किसी तरफ का दुख नहीं है। मैं क्या हूँ भाई, मैं आज यहाँ हूँ, मैं कल कहीं और हूँ। हुनर है, टैलेंट है, कहीं भी कमा लेंगे। मेहनत करने वाले लोग हैं, कहीं भी रोजी रोटी खा लेंगे। पहली बात तो जो बंदा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब ये वीडियो देखता है भाई रेफर बोनस 4000 5000, मर जाओगे, किस्तों में गाड़ी लगे, किस्तें भी नहीं भर पाएंगे। यहाँ से 36 लोग ऐसे हैं जिनकी किस्तें भी ना भर पाएंगे। ये एक लॉलीपॉप है जो तुम्हें दिखा दिया जाता है और तुम उसको समझ के आया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने भाई अपने घर पे कर, यहाँ पे जितने राइडर खड़े ना आधे तो कर्ज में डूबे हुए हैं, उनकी गाड़ियां भी उठ गई है और हम भी उसमें से एक ही है कर्ज पे। तो ये मैं तो जो ये बड़े बड़े एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये सब शरीर मैं कहता हूँ, ये दुकानदार बॉय से भी मैंने कहने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसी एडवर्टाइज ना दे। पहले हमें तो पूरा देते 1000 रुपये का काम देते, वो भी 16 घंटे में। 16 घंटे में से भी 300 रुपये का पेट्रोल है, 1000 रुपये 200 रुपये हमारे ऐसे चले जाते हैं। इतने दुख दर्द है। ये देखो एक राइडर की एक्सीडेंट, हादसा हो गया, सुनने वाला कोई नहीं, मर गया ऑन द स्पॉट, मर गया। अब ना कुछ भी सुनने वाला कोई नहीं है भाई, सुनने वाला कोई नहीं। क्यों ना स्ट्राइक करे? अगर स्ट्राइक करते हो तो देख लो होता क्या है। अरेस्ट बाय पुलिस जोमेटो राइडर। ये क्राइम कर रहा है, एक गरीब आदमी क्राइम कर रहा है, ये देख लो। भाई देख लो, ये वीडियो लखनऊ की है जहां पर राइडर स्ट्राइक कर रहे थे तो पुलिस ने आकर उनको अरेस्ट कर लिया। स्ट्राइक करने पे पुलिस भी उठा के लेके चली जा रही है। क्या आप भूख किसी की जान से बड़ी है? क्या आपकी भूख किसी से की जान से बड़ी है? बड़ी है भाई, तुम्हारी भूख तुम्हारे जान से बड़ी है। 10 मिनट में डिलीवरी के चक्कर में ये अपनी जान हथेली पर रखते हैं और अक्सर ठुक ही जाते हैं, अक्सर ठुक जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन सुनने वाला समझने वाला इनको कोई नहीं है। इन मोहतरमा की बात सुनो, जरूरी है और सही है। 31 दिसंबर को डिलीवरी बंद, गिग वर्कर्स की हड़ताल। अगर आप 31 दिसंबर को ऑनलाइन ऑर्डर करने की सोच रहे हैं तो ये खबर जरूर जान लीजिए। देश भर के गिग वर्कर्स ने मैं क्या बता रहा हूँ, 25 दिसंबर और 31 को स्ट्राइक तो है, लेकिन इसमें से 20% 30% राइडर ऐसे हैं ना जो काम करेंगे, जो बहाना देंगे। घर से बाहर आए हैं, देश से नहीं परदेश से बाहर आए हैं, तो काम करना ज़रूरी है। हमारे घर का कैसे खर्चा चलेगा, हमारे बच्चे का फीस कैसे भराएगा, हमारा ये कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे। एक दिन में उनका सब कुछ उजड़ जा रहा है, लेकिन जिस दिन कोई ठोक के चला जाएगा ना, सपाचट हो जाएंगे, और जहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा ना, उस दिन समझ में आएगा उनको। उनके साथ बीता नहीं है ना, उनके साथ हुआ नहीं है ना, इसलिए उनको नहीं पता चल रहा है। सबसे बड़ी बात है, यूनिटी तो अपने में ही नहीं है, यूनिटी तो अपने में ही नहीं है। कुछ काम करेंगे, कुछ स्ट्राइक करेंगे तो काम कैसे चलेगा। जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो लोकल हैं, जो काम कर रहे हैं वो परदेश से आए हैं, उनका एक बहाना है। हम कैसे काम करें? हमें काम करना ज़रूरी है। घर का खर्चा कैसे निकलेगा, रूम का रेंट कैसे निकलेगा, बच्चों का फीस। भाई एक दिन में तुम गरीब नहीं हो जाओगे ना, एक दिन में तुम्हारे बच्चे का फीस भरा जा रहा है, एक दिन की कमाई से ना कुछ हो जा रहा है। बस ये बात रखने का एक जरिया है, जो एक जंग छिड़ा हुआ है। सपोर्ट कर सकते हो तो करो,
बाकी करना है तो करो, तुम्हारी आईडी है, तुम्हारा सब कुछ है। जिस दिन तुम्हारे ऊपर बीतेगा और उस दिन तुमको सुनने वाला कोई नहीं होगा, तब समझ में आएगा। आज एकता का दिन है, एकता का टाइम है, तो तुम अपना रिएक्शन और प्रतिक्रिया ऐसा दिखा रहे हो, बढ़िया है, गुड। अब ये सुधांशु मिश्रा है, आप और मैं जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं इनका और फाइनल बयान। पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो उसमें जो टिप में 20 रुपए लिखा होता है, उससे देखकर हम सोचते हैं दे दें, छोड़ दें। छोड़ो यार, ऑलरेडी चला रहे हैं आईफोन 17, आईफोन 16 और टिप्स की पैसा बात ले कर रहे रहे हैं। हैं। लेकिन 20 बैंगलोर रुपए। में एक यूजर ने डिलीवरी पार्टनर को 68,600 रुपए की टिप दिलाई। मतलब भाई साहब ऑर्डर सब्जी का टिप सीओ लेवल। हाँ मतलब कईयों की तनख्वाह नहीं होगी भाई। जान सब्जी का और जान इस पे बात नहीं कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है उस पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर सब्जी का और टिप्स 66,800 का उस पे बात कर रहे मतलब इतनी या कुछ की तो ईएमआई चलती होगी इतनी, उससे टिप दे दी। और हम और आप अभी भी इसी मटके रह आते हैं कि भाई साहब आज बारिश हो रही थी, यार डिलीवरी वाले भैया आए, 10 रुपए डाल दे क्या, अरे दे देना दे। भाई हमारा गरीब आदमी, अमीरों की बात अलग है। ऐसे एक अमीर चेन्नई में भी है, वहां पे 59,500 रुपए की टिप दी है, और ये सब डिलीवरी वालों ने बताया, स्विगी वालों ने। जिनको लग रहा है 59,000 65,600 रुपये टिप्स मिलता है, वो आके काम करो। इनको भी करना चाहिए भाई, इतना पैसा मिल रहा है। इनके जो एडिटर हैं, जो इनके वीडियो रिकॉर्डर हैं, इनको छोड़ देना चाहिए, यही काम करना चाहिए। 65,000 रुपये मिल रहा है भाई, 67,000 रुपये मिल रहा है, काम करना चाहिए। स्वयं आके इनको भी काम करना चाहिए। कितना स्ट्रगल होता है देख लो आप। रात के समय में जब आदमी काम करता है ना, रोड तक नहीं दिखता है मेरे भाई, देख लो भाई कितना कोहरा पड़ रहा हो, ऐसे में काम हो रहे हैं, ऑर्डर लग रहे हैं, सच लगाते हैं 1 रुपया को भी, हम कहते हैं स्क्रीन पूरी वाइट हो गई है। ये कोहरा है, भाई कितना कोहरा पड़ रहा हो, रोड नहीं दिख रहा, लाइट देख लो कितनी दूरी पे दिख रहा है, लगाते हैं 1 रुपया को भी, रोशनी तक नहीं। हम कहते हैं भाई ये काम करने का तरीका है। रोड है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ये स्ट्राइक ज़रूरी है कंपनी को हमारी बात पहुंचाने के लिए। प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम अनगिनत है। ये पता कब चलेगा ना, जब कंपनी स्वयं आकर के खुद काम करे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक और भी प्रॉब्लम है, जब आप कभी किसी रेस्टोरेंट पे ऑर्डर उठाने जाते हो, रेस्टोरेंट ऑर्डर आईडी का ओटीपी बताता है, जो नए और फ्रेशर होते हैं वो फटाक से ओटीपी डाल देते हैं, और जब पिकअप करने की बारी आती है तो रेस्टोरेंट वाला बोलता है ऑर्डर ही नहीं। क्योंकि मेरे आप कंपनी को कंप्लेंट डालोगे, आप बोलोगे कि कंपनी को आप कंप्लेंट डालोगे कि रेस्टोरेंट मेरे को ऑर्डर ही नहीं दिया, आपका पैसा मेरे पास और मेरे से पिकअप करवा दिया, तो कंपनी वैसे समय पे क्या बोलती है ना, गलती आपकी है, आपने ऑर्डर क्यों पिकअप कर लिया जब आपको ऑर्डर नहीं दिया। तो ये हकीकत है, ये घटना है, ये मेरे साथ स्वयं की है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट्स भी लगा दूंगा और दिखा दूंगा, इसकी कुछ वीडियोस भी है, वो भी क्लिप में चला दूंगा, आप देख लेना कैसे वो रेस्टोरेंट वाला मेरे को ऑर्डर भी नहीं दिया, मेरे से धांधली भी बतियाता है, ज़बरदस्ती बोल रहा है मैं ऑर्डर दे दिया हूँ। भाई देखो, हर कोई पढ़ा लिखा, हर कोई समझदार नहीं है। इस फील्ड में, इस सेक्टर में जो भी काम कर रहे हैं ना, 70% 90% लोग अनपढ़ गवार और जाहिर ही हैं। बाकी के बचे 30% 10% लोग जो काम कर रहे हैं एज अ पार्ट टाइम, एज अ जॉब के बाद, ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन जो 70% इसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। ये मेरे साथ हकीकत में हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट और सब कुछ फुल प्रूफ के साथ लगा दूंगा। मेरे साथ वाव मोमो कंपनी है, एक वाव मोमो, मेरे साथ वैसा उस कंपनी के साथ ऐसे हादसा हुआ। वो जो रेस्टोरेंट का मैनेजर है, मेरे को ऑर्डर भी नहीं दिया, ऑर्डर वो खुद से लेकर के पिकअप कर दिया और बोलता है ऑर्डर दे दिया। तो मैं समझदार था, तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी वीडियो बना ली। वीडियो बना करके वाव मोमो के एमडी को मैंने मेल कर दिया, ट्विटर कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो मेरे को मेरी कंपनी तो नहीं सुनी, लेकिन उस वाव मोमो के कंपनी के जो एमडी हैं, सीईओ हैं, उनके जो भी सपोर्ट टीम है, उन्होंने मेरी बात को सुनी और मेरा फंड जो भी मेरे को 370 रुपये का पेनल्टी लगा था, उसके जगह 100 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करके उन्होंने मेरे को दिया। 370 की जगह 470 रुपये एक्स्ट्रा मेरे को पेनल्टी के तौर पे दिया। लेकिन जो एक कॉमन राइडर है, जिनको इन सब का नॉलेज नहीं है, वो तो इन सब चीज़ों को फेस करते हैं और अपने ऊपर वो पेनल्टी को ले लेते हैं।
एक राइडर जो रात भर मेहनत करके 1100 रुपये, 1000 रुपये कमाता है, 1200 रुपये कमाता है, जिसमें से उसका खुद का पेट्रोल भी इंक्लूड है, 250-300 रुपये का, 100 रुपये का उसका फूडिंग इंक्लूड है, और उसके ऊपर अगर कोई 300-400 का पेनल्टी मार दे तो ये बहुत बड़ा पाप है। और ऐसे ऐसे पाप करने वाले लोगों को ना भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। जो खुद भूखा रह करके तुम्हारी पेट भरने के लिए रात दिन भर मेहनत कर रहा है और तुम्हें टाइम टू टाइम ऑर्डर ला करके पहुंचा रहा है, और तुम उसको क्षति पहुंचा रहे हो, नुकसान कर रहे हो। कभी उसका कोई मोबाइल छीन लेता है, कभी उसकी कोई गाड़ी छीन लेता है, कभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कभी ऑन द स्पॉट वो मर जाता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो वो स्ट्राइक जो भी है इसी के लिए है। प्लीज़ इस स्ट्राइक में जितने ज़्यादा लोग हो सकें सपोर्ट करो, फुल टू फुल सपोर्ट करो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनजीओ चला रहा है या ऐसा कुछ चला रहा है। ये राइडर का दुख है, दर्द है, जिसको समझने वाला कोई नहीं है, न मीडिया, न गवर्नमेंट, न पुलिस, न प्रशासन। बस तुमको डिस्टर्ब करने के लिए लोग तैयार हैं। सलाम है मेरे को राघव चड्ढा सर का, जिसने सांसद में हम लोगों के मुद्दे को उठाया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट मी।